बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमो बैनल माइ वत्तीन व आले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला तबारका फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम हम सबका इस फरशदा में बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बानी मजलिस मेरे भाई दानियाल और उनके खानवादा पीरुल फरशाद साहब, इन सब की तौफीकात में इजाफा फरमा। कबूलियत की लम्हातें मिलकर दुआ मांगे। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, जो मकरूज हैं उनके कर्ज अदा फरमा, जो बेऔलाद हैं उन्हें औलाद नरीन अता फरमा, जो इस दुनिया से चले गए उनके दर्जात बुलंद फरमा। बिलखुसूस इस मजलिस के बानी जनाब सैयद आफ्ताब शाह साहब को जवारे इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम में जगह अता फरमा। उल्फत शाह साहब की वालिदा मोहतरमा और दीगर जो मरहूमीन दुनिया से चले गए उन सब के दर्जात बुलंद फरमा। अज़ादारी सैयदुल शुहदा दुनिया की जिस किसी हिस्से में भी हो रही है, पालने वाले तो सबके खुद हिफाजत फरमा। हमारी लाखों दुआओं की दुआ हमारे वारिस का ज़हूर जल फरमा, हमारे इमाम को हमसे राजी फरमा। एक सलावात इतनी बुलंद भेजें जितनी मोहम्मद आले मोहम्मद ने ताकत अता फरमाई है। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम दुनिया में मखलूक की हिदायत के लिए तशरीफ लाए। अल्लाह ने जिसके सदके में कायनात बनाई उसे मुस्तफा कहते हैं। और उस अपने महबूब को जब दुनिया में भेजा तो पहले 40 साल उसके किरदार की रिसालत मनवाई और फिर ऐलाने रिसालत करवाया। एक एक जुमले पे तवज्जो चाहूंगा। सारे मेरे आप अपने अब आप तशरीफ रखते हैं। उल्फत शाह साहब, सलीम शाह साहब, मौला के मदा खान जनाब, शायर अहले बैत कलंदर शाह साहब, मेरे भाई जनाब पीर सैयद जफर शाह साहब, भाई कमर साहब, दीगर जितने भी अब आप हैं। और मेरी भी कोशिश होती है कि ये सालाना मजलिस में खुद बहनी की हैसियत से हाजिर होता हूँ और इस मरतबा उल्फत भाई और पूरे खानवादा का ये कहा और ख्वाहिश थी कि हरफ आखिर ताबूत की बरामदगी करवाऊँ। तो मैं समझता हूँ कि ये भी खुरासान के शहनशाह की तरफ से ही अम्र है। तो मैं हाज़िर खिदमत हूँ उस इमाम की बारगाह तक पहुँचने के लिए चंद जुमले मैं आपके खिदमत पेश करना चाहता हूँ। तवज्जो है ना आप तमाम साहिबान मोहतरम। उल्फत भाई, रसूल को दुनिया में भेजा और लोग रसूल के दुश्मन बन गए और इस हद तक बने कि कभी पत्थरों की बारिश, कभी कोई जुल्म, कभी कोई जुल्म। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजकर कहा, मेरा महबूब मक्का में हिजरत, मक्का में तबलीग बहुत हो गई, अब हिजरत कर और मदीना चला जा। पैगाम पहुंचा, मैं बड़ी जल्दी से आपको वहां लेकर आ रहा हूं। पैगाम पहुंचा, जफर शाह जी, सलीम शाह जी, पैगाम पहुंचा रसूल के पास कि आप हिजरत कर जाएं
और आज की रात अपने बिस्तर पर उसको सुला जाए जिसने पहली मर्तबा ही तेरे कहने पर तेरी नबूवत की तस्दीक की। बहुत मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जिसने तेरी आवाज पर सबसे पहले लब्बैक कहा उसको अपने बिस्तर पर सुला जा। रसूल फरमाते हैं पालने वाले यानी अली को सुला जाओ। हाँ, अली को सुला जाओ। पालने वाले जब मुझे भेज रहा है हिजरत करने के लिए तो फिर बिस्तर पर किसी को सुलाने की जरूरत क्या है? बिस्तर लपेट कर और मैं हिजरत कर जाता हूं। का नहीं, बिस्तर नहीं लपेटना, नहीं तो कई लोग तेरी सुन्नत बनाकर बिस्तर लपेटना शुरू कर देंगे। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। सजा शाह जी लुत्फ लीजिएगा। मालिक आपको सलामत रखे। सारे चेहरे मेरे अपने अहबाब बैठे हैं। मालिक आपको बिल्कुल कोई खिताबत नहीं है जैसे रोजमर्रा की बातें की जाती हैं, पर मैं नहीं बिस्तर लपेट कर नहीं जाना, बल्कि बिस्तर पर अली को सुला के जाना। अबुल फजल जी लुत्फ लीजिएगा। कहा फिर अगर अली को सुलाना है तो अली को सुलाने की कोई खास वजह? पर मैं वजह नहीं, वजूहात है। कलाना तुम तो जुमले का लुत्फ लेना, क्या का वजह नहीं है, कई वजूहात हैं, कई वजहें इकट्ठी हैं। तो कह रहा हूं पालने वाले कोई एक वजह बता, कहीं एक नहीं दो वजह बताता हूं अली को बिस्तर पर सुलाने की। एक नहीं दो वजह, दो वजूहात बताता हूं। पालने वाले बता का पहली वजह तो ये है कि मैं अल्लाह ने लोगों को अपनी सिफ्त जो बयान की है उसमें मैंने कहा है कि ला ताखुज़ुन सिनतुम वला नौम। अल्लाह वो है जिसे ना नींद आती है ना ऊंघ आती है। मैं क्या करूं, ये दावा तो मेरा है, मगर मैंने कई मर्तबा अली को देखा जो मुसल्ला इबादत पर सारी रात इबादत भी मेरी करता है। इधर सूरज निकलता है, उसे देख के कहता है गवाह रहना मैंने तुझे तुलू होते देखा है, तूने मुझे सोते हुए नहीं। मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया जी। उन हाथों की खैर हो जो 14 की मदा में बुलंद होते हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बेटा। मैंने तुझे तुलू होते देखा है, तूने अली को कभी सोते हुए नहीं देखा। तो फिर दुनिया को खबर ही नहीं है। अली कह रहा है कि मैं नहीं सोता, मैं कह रहा हूं कि मुझे ऊंघ नहीं आती। ये एक रात को सोएगा तभी तो 34 वालों को पता चलेगा अल्लाह कौन है और बंदा कौन है। तवज्जो फरमाइए आपने, ताकि मालूम हो खालिक कौन है और मखलूक कौन है। अली को सुलाने की एक वजह तो ये। पालने वाले दूसरी वजह, गुड्डू तवज्जो करो, तवज्जो है। कड़ी आपने नहीं दी, जब तक आपने देनी नहीं मैंने पहनने दी, लेकिन बोलते तो रहो ना। तवज्जो है। ये सालाना वादा होता है, ये पूरा नहीं हो रहा, बस ये हर साल का वादा हो रहा है। जी जी हाँ, और ये भी ऐसे सच्चे तरीके से सुन के उससे अगले साल आकर बैठ जाता है कि फिर अगले साल के लिए, लेकिन इस बार माफी कोई नहीं है। तवज्जो है आप सब। मालिक सलामत रखे, हमारा भाई है, मालिक इसको से जिंदगी दे, सबके रिस्क में बरकत अता फरमाए। सदका इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का। बेटे लुत्फ लेना, दानियाल की मौला रिस्क में बरकत अता फरमाए। बड़ी मोहब्बत के साथ वो बच्चा ये फर्शेज़ा बिछाता है। बैरून मुल्क है, आले मोहम्मद का साया हमेशा उसके सर पर कायम व दायम रहे, और फिर आफ्ताब शाह को मालिक मजीद दर्जात बुलंद फरमाए। फरमाए पहली वजह तो सलीम शाह जी ये है कि मालूम हो जाएगा कि खालिक कौन और मखलूक कौन। दूसरी वजह क्या है? कि दूसरी वजह यह है कि रात 8 घंटे या 12 घंटे से ज्यादा की नहीं होती। हाँ पालने वाले ऐसे, पर मैं बस ये 8 और 12 घंटे की रात में अली को जब बिस्तर पर सुलाएगा तो लोगों को खबर हो जाएगी कि वो मोहम्मद जो एक रात का बिस्तर अली के सिवा किसी को नहीं देता, वो खिलाफत जैसा अल्लाह का मनसब सिवा अली के किसी को कैसे देगा। हाय हाय हाय, तवज्जो है आप सारे आपके भाई, मौला आपकी खैर फरमाए।
घबराए हुए तो नहीं है, लुत्फ आ रहा है। तो ये दो वजूहात हैं कि जिसकी वजह से कहा अली को अपने बिस्तर पर। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी। सज्जाद जी देख रहे हैं, ये इनकी मोहब्बत है। शेर पर, कसीदे पर तो न्याज मिलती है, और ये मौला के जिक्र का सदका है, और मुझ पर खास करम है अली की बेटी का। मौला आपको आबाद रखे, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का खास करम है, मालिक आबाद रखे आप सबको सलामत। इधर रसूल अली को बिस्तर पर सुला के चले गए। बस ये जो मुझे 10 मिनट लगे हैं वो सिर्फ इस बात के लिए लगे कि मैंने आपको कहीं लेके चलना था। 2-4 मिनट ज्यादा हो जाए तो मसला तो कोई नहीं है ना। अच्छा बिस्मिल्लाह। जबरदस्त जी, अब इधर रसूल तो चले गए, इधर सुलाने वाले को इसका सोना पसंद आ गया। हाय 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 हाय, बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी। उन हाथों की खैर हो जो 14 की मदा में बुलंद होता। मैंने कहा सुलाने वाले को इसका सोना पसंद आ गया, और साथ ही जिब्राइल को भेजकर तिजारत शुरू। फरमाया सोने वाले अपना सोना बेचेगा? पालने वाले बेचूंगा। क्या लेगा बदले में? फरमाया तेरी मर्जी। अगर खालिसन सिर्फ मुझे हिजरत की बात कहनी होती तो मैं इसी पर 1 घंटा आपसे बात करके और आपसे दुआ लेता, लेकिन चूंकि आगे लेके जाना इसलिए मैं ज्यादा तफसील में नहीं जा रहा। क्या कहा? सोने वाले सोना बेचेगा, बेचो, बदले में क्या लेगा? हुजूर का तेरी मर्जी। अल्लाह ने कहा फिर अपना नफ्स मुझे बेच और मेरी सारी मर्जियां तू ले ले। बोलते आइएगा, बोलते आइएगा। यानी अपना नफ्स, अपना आप, अपना वजूद मुझे दे और मेरी सारी रिजाएं तू ले ले। यानी हिजरत से पहले अली के पास अली था और उसके पास मर्जियां थी, और हिजरत के बाद अली उसके पास चला गया। हाय हाय हाय, और उसकी सारी रिजाएं अली के पास आ गई। अब अगर कोई ये चाहता है कि अली राजी हो जाए वो अल्लाह के पास जाए, और जो चाहता है अल्लाह राजी हो जाए वो अली के पास। तवज्जो है आप साहब, बहुत मेहरबानी, लुत्फ आ रहा है। अब अगर कोई चाहे कि अली राजी हो जाए वो जली के पास जाए, और जो ये चाहता है कि जली राजी हो जाए, क्यों भाई शबीर मालिक आपको सलाम रखे, बाबा नासिर शाह साहब के मालिक उनकी भी दर्जात बुलंद फरमाए। उल्फत भाई की वादा 34 टके बल्कि 38 36 जितने बेटे हैं, जिसका जो इस दुनिया से चला गया, और वो मुहिब अहले बैत था, मालिक उन सब के दर्जात बुलंद फरमाए। यानी कमर भाई उस दिन के बाद फिर सज्जाद जी क्या हो गया? अब जिसे अल्लाह को राजी करना है, बोलिए, वो अली के पास आए, और जब अल्लाह राजी हो जाता है तो आप उसे रजी अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह राजी हो या अल्लाह राजी हुआ। अब अगर देखना यह है कि अल्लाह राजी है या नहीं, वो अली का चेहरा देखे। और शायद यही वजह है उल्फत शाह जी कि अली का चेहरा देखने से पता चलता है कि अल्लाह राजी है या नाराज। जब अली बन गया उसकी रिजाओं का मालिक, तभी रसूल ने कह दिया बस अब ये नहीं, इसका चेहरा देखना भी इबादत है। हमने इसका चेहरा देखना इबादत कर दिया। बहुत शुक्रिया। क्यों? कि ताकि दुनिया को खबर हो, मेहरबानी, कि उसकी सारी रिजाएं इसके पास है। अब लुत्फ लीजिए। अच्छा, मैं एक जुमले का और सहारा लेना चाहता हूं। मजलिस में हमेशा की तरह रूहानियत है, सारा साल की, आफ्ताब शाह साहब के खानवादा की, उनके बच्चों की, दानियाल उसके भाई की, और उनके घर वालों की, उल्फत शाह जी, सबकी ये मेहनत है। मैं खुद इस अपने आप को इस मेहनत में शरीक समझता हूं और मुझे खुद लुत्फ आ रहा है।
मैं सहारा लेना चाहता हूं। अब अगर कोई देखना चाहे कि अल्लाह राजी है तो किसको देखे? अली को देखे। और जफर शाह जी, ये रसूल का फरमान है। किसी ने रसूल से पूछा था कि जहां कैफियत हैं वहां क्या है? आपने फरमाया जहां कैफियत हो वहां अल्लाह नहीं है। यानी मुस्कुराना ये कैफियत है, नाराज होना ये कैफियत है। रसूल से किसी ने पूछा अल्लाह तो कैफियत रखता ही नहीं, अब हमें कैसे खबर हो कि वो कब राजी है कब नाराज है? आपने फरमाया अमल करते वक्त अली का चेहरा देखो। हाय 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 हाय, लुत्फ लीजिएगा, लुत्फ लीजिएगा। अमल करते हुए अली का चेहरा देखो। अगर अली राजी है तो अल्लाह राजी है। एक शख्स जाके कहा सरकार मैंने नमाज पढ़ी, अल्लाह राजी है कि नहीं? फरमाया अली को देखो, ये राजी तो वो राजी। एक ने कहा सरकार मैंने रोजा रखा है, कबूल है या नहीं? फरमाया अली को देखो, ये राजी तो वो राजी। उल्फत शाह जी, मुझे खबर नहीं है कि कौन कितना जुमले पर बोलेगा, मगर मुझे इमाम की बारगाह में, 8वें इमाम की बारगाह में ले जाने के लिए जुमले का सहारा लेना मुझ पर वाजिब था। अगर बोलने तो लुत्फ आएगा। हर मामले में जहां रिजा की बात आई, राजी होने की बात आई, वह रसूल ने कहा अली को देखो, अली को देखो, अली को देखो। यानी अली राजी तो वो राजी। मगर जब बात आई गुस्से की कि अल्लाह कब नाराज है, फरमाया बतूल को देखो, जिससे ये नाराज उससे वो नाराज। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाई आपने। फरमाया अगर नाराजगी देखनी है, गज़बी फातिमा फ़ग़ज़ब अल्लाह, फरमाया जिससे बतूल गज़बनाक है उससे अल्लाह गज़बनाक। आप समझ आ गई बात? यहाँ तक अल्लाह की रिज़ाएं अली के पास, उसका गज़ब बतूल के पास। तक तो नहीं गए? अब उल्फत शाह जी लो सुनिए, मैंने बड़ी मोहब्बत और मेहनत के साथ यहाँ तक आपको लेकर आया और अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतरीन अंदाज में सुन रहे हो। पीरू वाला ज़रदारी के जरिए से दुनिया की पता नहीं किस कोने में शहंशाह खुरासान के गम को सुना जा रहा है। जहां बात राजी की आई, अब बेटा जानना नहीं है, ठीक है ना, अब यहीं बैठे रहना। जहां बात राजी की आई कहा अली को देखो, जहां बात गज़बनाक होने की आई कहा सैयदा को देखो। कलंदर की शाह की जबान में उल्फत शाह जी के बेटे हमारा भतीजा अदील मालिक से भी वक्तों वाला जाकिर बनाए। जो भी मौला का मदा खान है बनना चाहता है, मालिक सबकी मुहाफ़ज़त फरमाए। रिजा अली, गज़ब बतूल। अब यही वजह है कि जब मामून के दरबार में इमाम रिजा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो इमाम ने जो अपना पहला तारुफ करवाया, इमाम ने कहा मैं अगर चाहूं तो जिसे देखूं करम की निगाह से तो अल्लाह उस पर राजी हो जाए। लुत्फ लीजिए, लुत्फ लीजिए, लुत्फ लीजिए, लुत्फ लीजिए। फरमाया मैं जिसे देखूं करम की निगाह से तो अल्लाह उस पर राजी हो जाए, और अगर मैं देखूं किसी को गजब की निगाह से तो अल्लाह उसे जहन्नुम में डाल दे। तो मामून ने खड़े होकर कहा रिजा, ये कज़ा और कदर, ये राजी और नाराजगी का मामला तुम्हारे हाथ में क्यों? का जानते नहीं मैं उसका पोता हूं जिसके पास अल्लाह की रिजा भी है और उसका गज़ब भी है। बहुत है बेटा, जीते रहो, जीते रहो। तवज्जो है आप साहब, लुत्फ लीजिएगा। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। तवज्जो फरमाइए आप, बस मेरे साथ। मैंने एहतरामन मिंबर खाली की है कि मैं एक जुमला अपने छोटे भाई बच्चों की तरफ, भतीजों की तरफ, शादी का बेटा एक जुमले की ख्वाहिश की है तो मैं आपको वहीं लेके चलूं। फरमाया मैं एक वक्त में अपने दादा अली की रिजा का भी मालिक हूं। बोलिए। और एक वक्त में मैं अपनी दादी ज़हरा के गज़बनाक होने का भी वारिस हूं।
तो मैं जुमला कह दूं, जबरदस्त जुमला कह दूं कि अमीर कायनात और सैयदा से दो चीजें जो चलती आ रही थी, एक तरफ से रिजा अल्लाह का, एक तरफ से अल्लाह का गजब, ये दोनों चीजें इकट्ठी होकर इमाम रिजा के पास आ गई। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। मालिक से अता फरमाए। तवज्जो है, ये दोनों सिफात मिलकर यकजा इकट्ठी हो गई किसके पास? इस इमाम। और इमाम ने कहा बस मैं अल्लाह की मर्जी और सैयदा के जलाल का मालिक नहीं, मैं अपने नाना मोहम्मद की हर तबर्रुकात का वारिस हूं। थके तो नहीं? चलिए उल्फत शाह जी बात करता हूं, और चूंकि आप अच्छा सुन रहे हैं लुत्फ लीजिएगा। एक दिन जुम्मा का दिन था, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ना मसनद पर बैठे मस्जिद में कि खुतबा जुम्मा का वक्त आ गया। लुत्फ लीजिए, इतना अच्छा सुना इसलिए दिल चाह रहा है। शबीर शाह जी जब आया ना वक्त खुतबे का, तो इमाम के हाथ में एक असा, इमाम ने उसका सहारा लिया और या अली कहकर खड़े हो गए। कल बात काम आएगी इंशाअल्लाह। अदिल बेटे सुनना जरूर। अब जो इमाम उठे तो मुनाफिक खड़ा हो गया, कहने वैसे इमाम बनते हैं और सहारा असा का लेते हैं। इमाम ने कहा ये सहारा बराए असा नहीं है, ये असा बराए सहारा नहीं है, बल्कि ये तो मेरे नाना मोहम्मद का असा है। बोलोगे तो लुत्फ आएगा, बोलोगे तो लुत्फ आएगा। नजर बोलना, क्या कहा? ये तो मेरे नाना का असा है जो मेरे नाना अपने हाथ में रखते थे, तो तबर्रुक के तौर पर हम इसे अपने पास रखते हैं। और वजह जी मुनाफिक था ना, कहना वो रिसालत माप का असा है। गुड्डू लुत्फ लेना, कहाँ? सरकार का असा कहाँ? इनका इजाजत है कि मैं बोसा लूं? इमाम ने कर ले, उसने पकड़ा और असा को सिराने से लेके और जहां जमीन तक लगता था वहां तक मुकम्मल बोसा ले रहे, आंखों से लगा बोसा ले रहे। सुभान अल्लाह रसूल का असा, सुभान अल्लाह रसूल का असा। बोसा लेने के बाद इमाम को असा देकर जाने लगा। इमाम ने कहा जाहिल रुक जा, उस असा का तो इतना बोसा लिया जो मेरे नाना के हाथ में कभी कभी रहा, इन हाथों का बोसा ले जिनकी रगों में मोहम्मद का खून है। हाय 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 हाय। लुत्फ आया है? फरमाया उन हाथों का बोसा ले, उन रगों का बोसा ले जिनमें मोहम्मद का खून दौड़ता, ताकि तुझे खबर हो कि हम कौन हैं। मौला आपकी खैर फरमाए। और खुदा की कसम, अगर मैं इस इमाम की इल्म की बात करूं तो खुदा की कसम तौरात वाला तौरात खोल के वैसे नहीं पढ़ता था, और इमाम उससे मुखातिब होकर कहते थे फुला सफा खोल, उसमें जो होलिया लिखा है वो पढ़ और मुझे दे। हाय 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 हाय। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। और खुदा की कसम, जब इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम तौरात वालों को तौरात से जवाब देते, ज़बूर वालों को ज़बूर से जवाब देते, इंजील वालों को इंजील से जवाब देते, कुरान वालों को कुरान से जवाब देते, तो आलिम दाद नहीं देते थे, कभी तौरात दाद देती थी। बोलिए, कभी ज़बूर दाद देती थी, कभी इंजील दाद देती थी। और अगर मैं सखावत की बात पर आऊं, अगर सखावत की बात पर आऊं तो इमाम तशरीफ रखते हैं, असहाब की महफिल सजी हुई है इमाम की। हाय हाय सखावत तो देखने वाले ने देखा
कि इमाम के दाएं कान में एक बुंदा है। मैं पहली बार पढ़ने लगा हूं और आपकी वजह से पढ़ने लगा। मैंने आज तक नहीं पढ़ी ये रिवायत, लेकिन अब सुनना चाहते तो फिर सुनिए। इमाम के कान में एक बुंदा। बैठने वालों में से उसने कहा सुभान अल्लाह, इसकी कोई तारीख है जो आपने पहना है? फरमाया हम ही तो हैं, जो पहन ले वो तारीख बन जाती है। हाय 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 हाय। फरमाया हमारे दादा के कपड़े जन्नत से आए तो तारीख बन जाती है। फरमाया अगर इसकी तारीख, बहुत शुक्रिया जनाब, इसकी तारीख पूछना चाहता है तो सबसे पहले जन्नत से मेरे दादा हसन और दादा हुसैन के लिए अल्लाह ने बतौर तोहफा भेजे हैं। हाय हाय हाय। अच्छा मेहरबानी मेहरबानी। तोहफा कहां दिया जाता है? जहां मोहब्बत करने वाला ढेर मोहब्बत करता है। हाँ हाँ भाई, आप इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में जल्दी से ताजील हो, इमाम आए तो हम इमाम के पास तहफ़ लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारी अकीदत है, हमारा प्यार है, हमारी मोहब्बत है। इनके नाम की शबी बरामद होती तो आप उसमें नजराना बतौर तोहफा, बतौर हदिया देते, क्योंकि आपको प्यार है। अल्लाह जाने उसको इनके साथ कितना प्यार है। हाय 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 हाय। कभी जन्नत से खुरमे भेजता है, कभी जन्नत से सेब भेजता है, कभी अल्लाह अकबर रेशम के लिबास भेजता है, कभी मरवरीत के जेवरात भेजता है, कभी सोने चांदी जवाहरात हाय हाय के बुंदे भेजता है। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये भी जन्नत के तोहफों में से एक तोहफा है। मेरे दादा पहनते थे, मैं भी पहनता हूं। देखने वाले ने देखकर कहा सुभान अल्लाह, जन्नत का नजारा हम दुनिया में कर रहे हैं, जन्नत की चीजों का नजारा हम दुनिया में कर रहे हैं। बस ये कहना था शहजादे। ये इमाम ने अपने कान से वो बूंदा निकालकर साहिल को बुलाकर उसके हाथ में रखा। फरमाया हमें मानने का फायदा ये, हमें देखकर जब तुम किसी शय की ख्वाहिश करते हो तो ये रख, ताकि तुझे पता चले बस जन्नत का नजारा नहीं देखा, जन्नत की चीजें इस्तेमाल कर रहा है। हाय 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 हाय। बहुत मेहरबान, बहुत मेहरबान, ताकि मालूम हो कि जन्नत की अशिया इस्तेमाल कर। इल्म की बात तो कुतुब इमाम को दाद दें, सखावत की बात आए तो जन्नत की अशिया अपने देखने वालों को अता कर दें। अच्छा ये तो जन्नत का बुंदा था। मैंने तो यहां तक पढ़ रखा है कि इनकी कोई मदा करता था, ऐसे हाथ डाल के जितने दिनार जितनी अशरफी आती वो तो देते थे, और अगर मदा करने वाला सरतपा इन्हें हसरत से दिखता तो ये कहते समझ रहे हैं ये जो हमने अबा पहनी है ये भी तुझे चाहिए। हाय 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 हाय। लो सुन लीजिए। नहीं ये पढ़ देना आसान है। देबिल जिंदाबाद। हाँ हाँ ये पढ़ देना आसान है, ये सुन लेना भी आसान है। उल्फत शाह जी, सलीम शाह जी, जफर शाह जी, ये पढ़ा जाता है कि जी इमाम ने अपना जुब्बा दिया, भाई दिया, और लोग इस पर दाद देते। कभी सोचे तो सही, मासूम के तबर्रुकात बस मासूम पहन सकता है, और इमाम जिसे चाहे उसे ये शय मुंतकिल कर देते हैं। हाय 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 हाय। इस्मत की चीजें, मासूम की चीजें वही पहन सकता है जो खुद मासूम हो। अल्लाह अकबर। बेशक हुसैन ने रुमाल को दे दिया था। हाय हाय। इमाम रिजा ने जुब्बा उसको दे दिया। और है क्या कि और फिर यहां तक की बात नहीं है। चलो अगर आपने कहा तो फिर सुनिए। मासूम की चीजें मासूम इस्तेमाल करता है या मासूम उसमें वो अपनी सिफात मुंतकिल करता है। सुनते हैं कि 7 मुहर्रम को पानी खत्म हो गया था,
बंद 4 को हो गया था, खत्म 7 को हुआ। 8, 9, 10 मुहर्रम 3 दिन है। बशरियत का तकाजा यह है कि हर एक को रोजाना पानी की जरूरत होती है तहारत के लिए। पानी तो था नहीं, नमाज किसी की कजा नहीं। हुसैन कहते उसे हैं कि जिसने हुसैन से हाथ मिलाया, हुसैन ने अपनी सिफात उसमें मुंतकिल कर दी, मासूम बनाकर पेश कर दिया। बहुत मेहरबान, बहुत मेहरबान, बहुत शुक्रिया जी। बेशक, और हुसैन की सखावत भी इमाम रिजा अलैहिस्सलाम के पास है। तो इसलिए कह रहे हैं देबिल, जुब्बा चाहिए तो जुब्बा ले, दस्तार चाहिए तो दस्तार। जन्नत के जामिन तो हम हैं, और ये तो इतना बड़ा जामिन है कि इसका लक़ब ही जामिन आले मोहम्मद है। आले मोहम्मद की तरफ से जमानत देने वाला लुत्फाया शरीफ जामिन आले मोहम्मद। 35-37 मिनट पढ़ते हुए मुझे लग रहा है कि मैंने बात अब शुरू की। यकीन कीजिए, यकीन कीजिए, ये मोहब्बत है आप लोगों की, ये इमाम के जिक्र की तासीर है, ये बानियान की बिछाया हुई फर्श अज़ा का खुलूस। जामिने आले मोहम्मद, आले मोहम्मद की तरफ से जमानत देने वाला। और भाई कमर, वैसे तो इस इमाम ने पता नहीं कितनी कितनी जमानतें लोगों को दी, लेकिन यहां आज आपको मैं 3 जमानतें सुनाना चाहता हूं। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते कि जिसने मेरी जियारत की हो, खुरासान आया हो या जियारत का शौक रखता हो और किसी वजह से ना आ सका और इंतकाल कर गया, तो फरमाए मुतमईन हो जाए, मैं रिज़ा 3 जगह उसके काम आऊंगा। मौला कौन सी? फरमाए पहली, जब उसके रिश्तेदार उसे लहद में उतार के चले जाएंगे। अगर मेरा जवार हुआ या मेरी जायरी का शौक रखता हुआ तो मुतमईन हो जाए, अली से पहले अली आएगा। हाय 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 हाय, अल्लाह, अली से पहले अली। दूसरी शय फरमाए पुलिस, जब गुजारा जाएगा फरमाए मैं थाम के लेके जाऊंगा। और दफा जी तीसरी शय सबसे कठिन शय, फरमाए जब सबका नाम है माल उसके हाथ में दिया जाएगा, अगर मेरा जाहिर हुआ या मेरी जवारी का शौक रखते हुए दुनिया से चला गया तो फरमाए मुतमईन हो जाए, जब उसका नाम है माल उसके हाथ में होगा तो मैं उसके हाथ को थामूंगा। जो अपनी जवारी पर इतनी बड़ी जमानतें दें, अल्लाह जाने वो अपनी मोहब्बत के बदले में क्या देंगे, अपनी मार्फत के बारे में क्या बात बदले में क्या देंगे, अपनी मवद्दत के बदले में क्या होता है। अमीर इतना कि हुकूमत इस इमाम के खजाने की मकरूज है। अमीर इतना कि हुकूमतें इसके खजाने की मकरूज। गरीब इतना कि हर ज़ियारत में कहते हो अस्सलामु अलैका या गरीबुल गुरबा। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। आज आले मोहम्मद के घर में फिर कयामत का दिन है। आज फिर सैतानियों के बाल खुले हुए हैं। और उल्फा जी खुदा की कसम, बादत शहादत करबला, शहादत हुसैन, बादत वाक़े करबला, बादत शहादत हुसैन, हर इमाम पर जुल्म हुई और जुल्म की इंतहा हुई। थोड़ा जुल्म में 14 साल कैद रखा 7वें इमाम को, हर इमाम को जहर दिया गया। खुदा की कसम
बड़ी बड़ी मुसीबतें आयमा ने गुजारने के बावजूद जब रोए ये कहकर रोए, हाय मेरा दादा हुसैन, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, हाय मेरा दादा हुसैन, हाय हमारा अली अकबर। ये देबिल की बात कर रहा था ना, तो एक दिन इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के दौर में जब आशूर का दिन आया, एक जुमला बस इत्मीनान से सुनिए, दो जुमले और आज के कहूंगा, ताबूत की बरामदगी होगी, कांदा भी दीजिएगा, चूंकि ये तरसते रहे कि कोई है जो हमारे जनाजों में शिरकत करे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हम ये हसरत पूरी करने के लिए इनके जनाजों की शबी बरामद करते हैं। आशूर का दिन था, देबिल इमाम को शहादत हुसैन का मरसिया सुना रहा है। जब मरसिया खत्म हो गया, इमाम रोए। इमाम ने कहा, देबिल अपने मरसिए में एक शेर का इजाफा करो। मौला कौन सा? लिखो कि अनकरीब तूस में एक अली की कब्र बनेगी। देबिल कहता, मौला पुराना खादिम हूं आपका, वो अली कौन है? फरमाया, वो अली रिजा मैं हूं जो खुरासान में दफन होगा। मुझे खबर नहीं कि कौन कितना बोलेगा। देबिल तो रोया, मगर घर के दरवाजे पर जहां कनात पर्दा था, वहां इमाम की कनीज ने आके कहा, मौला देबिल से कौन ना पड़े कि तू उसमें कब्र बनेगी। इमाम ने कहा, क्यों? फरमाया, आपकी बहन मासूमा गश कर गई है। आपकी बहन मासूमा कुम ये जुमला सुनकर बेहोश हो गई कि मेरे भाई की कब्र बनेगी। बनने पर बेहोश हो गई। उस बहन के क्या कहने जो 70 कदम के फासले पर सर पे कुरान रखकर कहती रही, ना मार मेरी माँ ने चकिया पीस के बाला। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हर इमाम रोया, या अपने दादा की गुर्बत को रोया, या अपनी दादी की चादर को रोया। और बस जब इस इमाम के पास जहर आया ना, मैंने सारी बात आज की छोड़ दी। मकसद तो ये था कि आपकी आंखों में आंसू आए। आज का दिन ऐसा है। हाँ, जब इमाम का ताबूत आए ना, तो इसे कांधा देकर एक बार जरूर कहना, अफसोस है कि तेरी बहनें तेरा जनाजे में ना आ सकी, तेरी बहनें तेरा चेहरा ना देख सकी। अब अगर मातम करना तो जुमला समझना। जब कातिल ने इमाम के सामने अंगूरों में जहर भेजा और साइल ने, कासिद ने कहा कि ये अंगूर खाओ, इमाम ने पहला दाना उठाया, दाना देखा, रोकर कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तैयारी करते आना। ये कहकर इमाम ने एक अंगूर का दाना खाया। कासिद कहता, और खाओ। इमाम ने कहा, जब तेरा एक दाने से काम हो गया, ये ज्यादा दाने क्यों खिलाता है? हाकिम से जाकर कहना, उसने अंगूरों में जहर देने की जहमत की है। हम तो उसी दिन मर गए थे जब हमारी दादियां घरों से बाजारों में आई थी, लोग पत्थर मार रहे थे और वो रोकर कह रही थी, मार तो लिया है, हमारे सरों से चादरें न उतार। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस रोने वालों, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुनोगे, इमाम की जो आखिरी रात थी, उस रात इमाम का नौकर है अबू सलत दरबान है, इमाम के पास आया। रात का पहर था। इमाम कहने लगे, अबू सलत, आज मेरी जाहिरी तौर पर दुनिया में आखिरी रात है और तूने भी आने में देर कर दी। इसने रोकर का, मौला बाहर बला का तूफान है, बला की बारिश है मौला, इसलिए ही किसी मर्द का घर से बाहर निकलना मुश्किल है। मातम करोगे, ये कहना था, या इमाम ज़ारो की तार रोए। अबू सलत ने, क्या हुआ मौला, क्या हुआ? इमाम ने कभी दो उंगलियों में देखा। अब जो देखा, इमाम ने कहा, बता क्या देखा? का मौला, कुम की पहाड़ियां हैं, एक बीबी है जो कभी बैठती है कभी खड़ी होती है और रो रो के कहती, भैया रजा, मरने में जल्दी नहीं करनी। बस रोने वालों, खुरासान के शहर में जब मेरे 8वें इमाम की इस दुनिया से रुखसत हुए, जनाजा तैयार हुआ, जनाजा जो चला और 9वें इमाम ने कांधा दिया, उस वक्त सैयदे सज्जाद ने रोकर कहा, मुबारक हो, तेरे बाबा को गुस्ल भी मिल गया, कफन भी मिल गया। हाय हुसैन, जब जनाजा था, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में भी।
हुसैन या हुसैन